तेलुगु में किसी के प्यार में ईशा के पास सभी पूरी रात बैठती है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसने अभी अभी दरवाजे पर ईशान को देखा हो। सभी पानी लेने के लिए बाहर आती है तो उसे वाकई बाहर ईशान खड़ा हुआ दिखता है और इसी के साथ सभी की ओवर बक और ओवर स्मार्टनेस चालू हो जाती है। अगर आपने ईशान को यहाँ पर देख लिया है और आपको कहीं ना कहीं ये मालूम भी है कि वो अपनी माँ को देखने आया है तो ज़रूरी है उसे एम्बेरस करना या उसे एहसास दिलाना या उसे अपने 2.5-3 पन्नों का लेक्चर देना। कभी कभी तो समझ में नहीं आता कि प्रोफेसर है कौन, ईशान या सवी, क्योंकि हर बात पे सभी ईशान को लेक्चर सुनाती रहती है। लेकिन ईशान भी इस बार सभी का मुंह तोड़ जवाब देता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है और उसे याद दिलाता है कि प्रोफेसर वो है ना कि सवी। और अगर एक बेटा अपनी माँ से नफरत कर रहा है तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होगा जिसको जाने बिना सभी कोई भी बात नहीं कह सकती। इधर भोसले परिवार में तनाव बढ़ा हुआ है। इन लोग को ये समझ में ही नहीं आ रहा कि ये ईशा को बचाना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि ईशा दुनिया से चली जाए, क्योंकि अगर ईशा बच गई तो इनका काम तमाम होना तय है। अक्का साइड जब ईशान के कमरे में पहुंचती हैं तो ईशान हॉस्पिटल के लिए जा रहा होता है। ये देखकर कहीं ना कहीं अक्का साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि उन्हें हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि ईशान कहीं ना कहीं ईशा के करीब जा रहा है। वहीं सभी के हाथ वो रिपोर्ट लग जाती है जो ईशा ने तैयार की है और सभी को तो जैसे इन्हीं सब चीज़ों का इंतज़ार रहता है। वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जिस पे कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, इस बात को इग्नोर करते हुए उस रिपोर्ट को पढ़ लेती हैं और तो और इस रिपोर्ट पर एक्शन लेने के बारे में भी सोचती हैं। ये रिपोर्ट एजुकेशनल डिपार्टमेंट को जानी है और कोई भी इस रिपोर्ट को खोलकर पढ़ रहा है और उसकी बातें उजागर करने की भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब भोसले परिवार में पुलिस पहुंचती है और पुलिस भोसले फैमिली से पूछताछ कर रही है तो ईशान पुलिस को साफ साफ बताता है कि उन लोग का ईशा से बहुत दिनों से कोई रिश्ता नहीं है। इस पर पुलिस वाले ईशान से कहते हैं कि ईशा के पास कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उनके लिए कॉलेज के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। ईशान अभी पुलिस से बात कर ही रहा होता है कि सभी बीच में कूदती है और बिना सबूत के सीधे सीधे ईशान पर ये इल्ज़ाम लगा देती है कि ईशा पर गोली चलवाने वाला कोई और नहीं बल्कि ईशान ही है। ये देखकर तो एक डायलॉग याद आता है कि क्या आईपीएस बनेगी सवी, क्योंकि पुलिस भी जानती है कि बिना सबूत किसी को मुजरिम करार नहीं दिया